Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our today's lecture, we'll be looking at how to inquire about a job on telephonic conversation. कि टेलीफोन पर बात करते हुए किस तरीके से जॉब के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो ये आज हम अपने इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे. ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, क्वेश्चन है. तो यहाँ पर ये मेरे सामने एक आपके सामने जो है ओपन है, वेज टू आस्क फॉर ए जॉब ऑन कॉल. किस तरीके से जॉब के बारे में कॉल पर गुफ्तगू की जाए. ये एक वेबसाइट का पेज है, आर्टिकल है. तो लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू सी इन टुडेज एरा द पर्सन स्पेंड्स देयर एट लीस्ट 15 to 18 ऑफ हिज लाइफ only studies. Then after the completion of his studies he applies for a job to make his career, and to get his dream job he starts uploading his CV and resume on job portal, and hence his hunt for the job begins. तो कहता है कि आजकल के दौर में एक नौजवान जो है वो 15 से 18 साल ज़िंदगी अपनी स्टडीज़ में गुजारता है. उसके बाद फिर ये अपना कैरियर बनाने के लिए जॉब हासिल करने की कोशिश में लग जाता है. ड्रीम जॉब की कोशिश में ये अपनी CV या रिज्यूम को अपलोड करता है डिफरेंट जॉब पोर्टल पर, और एक अच्छी जॉब के शिकार में, हंट में, उसकी तलाश में रहता है. फॉर दिस हिज जॉब सर्च he gets help from various job portal, recruiters searching on resumes in job portal, as he has to be very cautious in his job search, as his talking over the interview opportunity call is very important, because many times thinking more about the job he makes some mistakes when they look out for the job. यहाँ पर कहता है कि कई बार जब ये सर्चिंग में होता है तो डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई कर देता है अपनी CV वगैरह अप्लाई करने के बाद. तो ये बड़ा मोहतात होता है और जॉब उसकी सर्च के बारे में. तो जब उनकी इंटरव्यू की कॉल वगैरह आती है, पूछते हैं या उनसे गुफ्तगू करता है, पूछता है जॉब के बारे में कॉल करके, या वो लोग इनसे रब्ता करते हैं, तो वहाँ पर कहता है कि ड्यूरिंग कॉल रिस्पॉन्ड करते वक्त, ये इंक्वायरी करते वक्त ये बहुत सारे मिस्टेक कर देता है, तो जिसकी बिना पे ये उस जॉब का हकदार नहीं ठहरता. तो इस तरह आज के लेक्चर में ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अच्छे अंदाज में, कॉन्फिडेंट मैनर में अपने एम्प्लॉयर के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं और उससे जॉब के बारे में डिफरेंट मैटर्स डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये आपके सामने आर्टिकल है. तो उसमें टिप्स है, टिप्स फॉर आस्किंग फॉर ए जॉब ऑन फ़ोन कॉल. कौन कौन सी टिप्स हैं, कैसे जॉब पर इंक्वायरी की जाए. लेट्स सी. Here each one has their own attitude to talk to each other over the phone, but you also have to pay attention to whom you are actually talking to and what you are talking about. कहते हैं बहुत सारे लोगों का अपना अपना अंदाज है बात करने का, लेकिन आपको बात करते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं और किस मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं. ये आपके माइंड में होना चाहिए. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जॉब देन इट शुड बी ए गुड यूज़. Here we will explain some good things which you should adopt on the phone. कहते हैं कुछ चंद चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप उनको अडॉप्ट कीजिए. It's very simple when you call in an organization for a job inquiry. At the time you have to follow some basic etiquettes of calling in the corporate sector. जो कॉर्पोरेट सेक्टर है कॉलिंग के लिए कहता है आपके बेसिक कुछ एटिकेट्स, कुछ मैनर्स होने चाहिए जिनको आपने फॉलो करना है. यू हैव टू बी प्रोफेशनल वाइल स्पीकिंग विद हायरिंग मैनेजर और HR ऑफ द कंपनी. कहता है वहाँ पर जो हायरिंग मैनेजर है या जो वहाँ का जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कहता है कि जब आप उससे कॉल कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीकिंग इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल. It would make a good impression on the hiring manager and they would give you confirmation for an interview. जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपकी अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए हायरिंग मैनेजर पर, ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए कंफर्म करें. Here I have explained some tips for how to ask for a job on call.
वी शुड केयरफुली रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर अप्लाई। पहली टिप आ गई यहाँ पर, सबसे पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन को ही गौर से पढ़ना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी ड्यूटीज़ है और व्हाट इज़ द सैलरी फॉर दिस जॉब। When you are going to apply for a job, you should always make a list from where you can get the response. आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आप कहाँ से रिस्पांस आपको मिल सकता है, जिन जिन जगहों से आपको रिस्पांस मिल सकता है उसकी आप लिस्ट बना लें। आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ द जॉब यू कैन मेक द कॉल टू द इंटरव्यू। कहते जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आप फिर उनको कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। At that time, you should go through the content carefully and check the dates and time as well, and make a job inquiry phone call script. Then make a call to the respective or other places where exactly you're looking for a job. तो कहता है कि यहाँ पर उसने जनरल सी बात की है अभी तक कि तब फिर आपको कहता है कि कंटेंट को केयरफुली पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद कहता है उसकी डेट्स वगैरह टाइम चेक करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको फ़ोन करना चाहिए, उसके जॉब इंक्वायरी के बारे में उनसे पूछना चाहिए जॉब की भी, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए इसके बारे में। ये सारी बातें प्राइवेट जॉब के लिए हैं। गवर्नमेंट जॉब में हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के लिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ोन करके उनसे पूछें। यहाँ तो हम खुद अगर चले भी जाएं तो इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह जॉब नहीं मिलती उस डिपार्टमेंट में जाने से, बल्कि जब उसका बाकायदा ऐड आता है, जब उसकी रिक्रूटमेंट होती है तो उसका एक प्रोसेस है, वहाँ पर वाज़ेह कर दिया जाता है ऐड में ही और उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सम टाइम दरमियान में कोई टेस्टिंग एजेंसी होती है, तो टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू वो टेस्ट पास करना होता है, तो फिर शॉर्ट लिस्टेड बंदों को, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और वो फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो वहाँ इंटरव्यू जो है वो डिसाइड करता है कि हु विल बी द विनर ऑफ दिस जॉब। योर कम्युनिकेशन वॉइस शुड पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्टफुली। जब आप उनसे कॉल करेंगे तो आपकी आवाज़ बड़ी मुअद्दबाना और शाइस्तगी होनी चाहिए उसके अंदर, उसमें ऐसे रोब दबदबाना हो फजूल का कि वो कहेंगे ये बंदा कौन आ गया, इसको गुफ्तगू का नहीं पता तो इसको क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, जिसको कॉल करने की तमीज़ ही नहीं है। When you make the call to the hiring manager with them, you should be politely, respectfully in your call. The respect should be there. वही बात जो मैंने अभी बताई। The way you will talk with the employer, where you should make a good impression at employer and as we know, asking about the interview or phone call is an important step before going to the interview. तो कहता है कि इंटरव्यू से पहले कि जो है ये फ़ोन कॉल करना इंटरव्यू के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो इसमें आप अपने एम्प्लॉयर एंड पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ऑलवेज कीप योर कम्युनिकेशन वेरी पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू होनी चाहिए, इधर उधर की फजूल बातों से गुरेज करना है। ये तो हर मामले में हमें इस फार्मूले को अडॉप्ट करना चाहिए। whenever you talk with the employer regarding job description or interview date, time or anything, that time you should talk on very point wide discussion, and that makes a good sense when you communicate with other people. तो कहता है कि जब आप उनसे पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, आपने जो कुछ पूछना है टाइम के, जॉब के, इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू वेन्यू के बारे में, टाइम के बारे में, तो आप पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात करें तो इससे उनको ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एवरी एम्प्लॉयर इज बिजी इन देयर डेली रूटीन वर्क एंड दे डू नॉट मच टाइम दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. For that, you have to explain your points in a very short manner. When you talk point to point, then that time they might have a focus on call. कहता है हर एम्प्लॉयर अपने डेली रूटीन लाइफ में बिजी होता है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट मैनर से गुफ्तगू करनी चाहिए, टू द पॉइंट गुफ्तगू करनी चाहिए। लंबी चौड़ी तफसील सुनने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता। यू शुड बिहेव प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपने फ़ोन कॉल करते हुए एक ऐसी लापरवाही के अंदाज में आपने गुफ्तगू नहीं करनी। हेयर योर फर्स्ट इंप्रेशन कैन मेक यू अ गुड इंप्रेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर ओवर कॉल। कहते कॉल के ऊपर आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा एम्प्लॉयर पर। योर इंटरेक्शन विद द हायरिंग पर्सन शुड बी प्रोफेशनल. However, if they found you have not behaved on professional things in you, then
देयर माइट बी वेरी लिटिल चांस टू गिव एन इंटरव्यू कॉल लेटर ओवर द फोन। कहता है कि जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे प्रोफेशनल मैनर से तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे, तो फिर इसका एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और फिर जो है कहता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पर आप फ़ोन करते हैं और फ़ोन ही हायरिंग जो बॉडी है, हायरिंग जो ऑफिसर है उसको मिलता है और वो फिर आगे से आपको रिस्पॉन्ड करे। तो फिर हायरिंग ऑफिसर तो इस तरह की बातें कर सकता है कि वो इस तरह की बिहेव करे कि वो आगे से आपके बिहेवियर को चेक करे फ़ोन पर। तो ये हायरिंग ऑफिसर के लिए है सारी सारी इंस्ट्रक्शन कि अगर आप हायरिंग ऑफिसर के लिए कॉल करें। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता है कि आप उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भी मैंने आपकी वेबसाइट पर रिज्यूम अपलोड की थी, अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला, काइंडली टेल मी अबाउट द इंटरव्यू, और टेल मी द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, और टेल मी द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो इस तरह डिफरेंट उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पर उनसे डिस्कशन करेंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो, चूँकि वो जिससे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं वही हायरिंग बॉडी है, तो वो फिर आपको इंस्पायर होकर आपकी गुफ्तगू से आपको कॉल लेटर इशू कर सकता है या आपको फ़ोन पे ही बता सकता है कि आपने कैसे कब आना है। You should prepare a list of questions at the time of follow-up. Do preparation of the list of questions. It could make your confidence high over the call. You cannot make the call to the employer again and again busy because of the busy schedule, or it could give the wrong impression towards you even if you have been shortlisted for the position. कहता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछना है, जो बातें पूछनी है, आप उसको क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद जो जो आपने बातें पूछनी है लिखनी, उनको अपने लिस्ट बना ली, लिख लिया, और फिर उनको वहाँ से बारी बारी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह एक बार उनको कॉल करके पूछ लिया, हाँ जी मैंने ये बातें पूछनी, तो उनसे पूछ लेने के बाद आप चंद बातें मिस होगी, दोबारा कॉल की और उन्होंने कहा ओहो जी मैं तो भूल गया था और ये जनाब मुझे चंद बातें फिर मज़ीद बता दें। तो वो इतने वेले निकम्मे नहीं बैठे हुए कि जनाब आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करें। तो अगर आप इसमें कहते हैं कि अगर आप पहले से, फॉर एग्जांपल उन्होंने सीवी देख ली और आप पहले से शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे, तो आप बार बार आप उनको तंग कर रहे हो, क्या पता वो आपको रिजेक्ट कर दें। ये लिखा हो लास्ट में कि ये रॉन्ग इंप्रेशन डालेगी आपके ऊपर, इवन इफ यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द position. So with the help of preparation list, you can be asked every answer from the employer on a single call, will give you a positive attitude towards you. एक अच्छा आप पर impression, उस पर impression पड़ेगा आपका। Small scripts for how to ask job vacancy. जॉब वैकेंसी के लिए कैसे पूछना है, तो यहाँ पर कुछ तहारीर दी गई हैं। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी पैरा है, इसको पढ़ लीजिएगा और मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट की तरफ जाता हूँ। कौन सा स्क्रिप्ट होना चाहिए। हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद अली फॉर एग्जांपल, एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम द जॉब पोर्टल। आई एम एन MSc पास आउट। आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द जॉब। डू यू हैव एन ओपनिंग फॉर MSc पास आउट? देन the hiring person will respond if they have openings or anything else. तो यहाँ पर आप पूछेंगे क्या जॉब MSc पर्सन के लिए, MSc पास आउट के लिए यहाँ आपके पास कोई ओपनिंग है, कोई स्पेस है? तो हायरिंग पर्सन वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ जी स्पेस है या नहीं है, या फिलहाल नहीं है, बाद में हो जाएगी, काइंडली सेंड मी द CV, जो भी है। What to say on the phone when asking for a job? जब आप जॉब के लिए पूछेंगे तो आपने क्या कहना है। तो जैसे पहले उन्होंने एक स्क्रिप्ट दे दिया है, तो वो तो एक स्क्रिप्ट डायरेक्ट दे दिया था, उन्होंने लिख दिया था एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ कुछ और बातें कर रहा है वो। तो ये शुरू में इंट्रोडक्टरी पैरा है, इसको भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, ये लिखता है कि जो बातें हैं कि कहता है कि गिव ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोफाइल। फ़ोन पे ही आप, जाहिर है जब आप उसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बारे में अब मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना है और उसमें आप अपने बारे में बताएंगे। तो आस्क ऑलवेज परमिशन बिफोर टॉकिंग एम्प्लॉयर ओवर द कॉल एंड इट शोज योर गुड मैनर वाइल डूइंग द कॉल। एट द टाइम दे विल रिस्पेक्ट योर
wording and might have they talk you to the same time. So in between our duration over the call, you should give a short intro about you due to the limitation of timing. तो यहाँ पर वो कहता है कि ये नहीं कि जैसे उसने कॉल उठाई और कॉल उठाने के बाद सीधा शुरू हो गया, जनाब मेरा नाम ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये इंप्रेशन गलत पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें कहना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर जॉब के बारे में आपसे मैंने कुछ इंक्वायरी करनी थी, और अगर आपके पास टाइम है तो मैं कुछ आपसे बातें कर सकता हूँ। उनसे परमिशन लेनी है आपने। अगर वो परमिशन दें, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, परमिशन आपको देंगे। परमिशन दें तो फिर आप उनसे गुफ्तगू करें, उनको दोबारा फिर तफसील से बताएं कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ इलाके से है और माई क्वालिफ़िकेशन दिस एंड दैट, तो और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप बताएं, और मज़ीद जो कुछ भी जॉब के लिए नेसेसरी वो आप उनको बता सकते हैं। फ्रॉम वेयर यू गॉट ए रेफरेंस, कहाँ से आपको रेफरेंस मिला ये भी आपको बताना चाहिए उनको कि जी मुझे आपकी जॉब के बारे में पता चला, मैंने फ़लाँ न्यूज़पेपर पढ़ा था या मैंने फ़लाँ इंटरनेट पर एक ऐड पढ़ा था, वहाँ से मुझे पता चला। तो इस तरह नेक्स्ट लिखता है कि आस्क इंटरव्यू जॉब डिटेल्स। फिर आप ये सब कुछ कहने के बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि जनाब आप अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो इंटरव्यू उस जॉब की डिटेल्स क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और इंटरव्यू में मतलब ज़ाहिर जॉब की डिस्क्रिप्शन के हवाले से पूछा जाएगा, तो आप वो जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको वहाँ उनसे पहले से फ़ोन करके तसल्ली कर लेनी चाहिए कि क्या क्या मुझे काम करने होंगे। ऑलवेज गिव थैंक्स फॉर देम टू देम फॉर द टाइम। तो हमेशा आखिर में थैंक्स कहना है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त आपके लिए सर्व किया। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। कंक्लूजन, योर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं लिखा है कि इम्पैक्ट डालती है, अच्छा या बुरा वो आपका बिहेवियर होगा। So before you are going to search any job over the call, then that time this article will definitely help you. अगर आपने कहता है किसी जॉब के लिए कॉल करना है तो ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल जो है आपके लिए मददगार साबित होगा। ऑल्सो वी हैव ट्राइड टू मेंशन सम टिप्स ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू अलॉट। कहते हैं हमने कुछ टिप और ट्रिक्स वगैरह भी प्रोवाइड की हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप ये आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है वेबसाइट, तो इस वेबसाइट से आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। मज़ीद मैं इसको PDF बनाकर आपके लिए सेंड कर देता हूं, तो आप वहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।